निरवधि राधा निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा मधुपति रूप गुणाश्रवणोदित सजमनो भवबाधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा सुरुचिर कबरी सुरुचिर कबरी विराजित कोमल परिमल मल्ली सुमाला मदचल कंजन खेलन गंजन लोचन कमल विशाला मदकरिराज विराजितनोत्तम चलित ललित गतिभंगी अति सुकुमार कनक नवचंपक अति सुकुमार कनक नवचंपक गौर मधुर मधुरांगी स्मरतु मनो मम निरवधि राधा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा मणि केयूर मणि केयूर ललित वलयावली मंडित मृदु भुजवल्य प्रतिपदमद्भुत रूप चमत्कृत मोहन युवती मतल्यम मृदु मृदुहास ललित मुखमंडल नवशशी बिंब विडंबा किंकिणी जाल खचित पृथु सुंदर नवरस रास नितंबा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा चित्रित कंचुलिका स्थगितोद्भट कुजहाटक घट शोभा स्फुरदरुणाधर स्वाद सुधारस कृत हरिमानस लोभा सुंदर चिबुक विराजित मोहन मेचक बिंदु विलासा सकनक रत्न खचित मृदु मौक्तिका रुचि रुचिरोज्ज्वलनासा सकनक रत्न खचित मृदु मौक्तिका रुचि रुचिरोज्ज्वलनासा स्मरतु मनो मम निरवधि राधा उज्ज्वल प्रेम उज्ज्वल प्रेम रसामृत सागर सारतनु सुख रूपा निपतति माधव मुग्ध मनोमृग नाभि सुधारस कूपा नूपुरहार मनोहर कुंडल कृतगति अरुण दुकूला पथि पथि मदन मदाकुल गोकुल चंद्रकलित पदमूला
सरस सरस्वती गीत महाद्भुत सरस सरस्वती गीत महाद्भुत राधा रूप रहस्यं वृंदावन रस लालस मनसाम् इदमुपगेयमवश्यम् स्मरतु मनो मम निरवधि राधा। श्री कृष्ण का सौंदर्य पात्रता ही अनुभव कर सकता है। यह महत्वपूर्ण विषय कल भी व्यक्त किया, इस महत्वपूर्ण विषय को कल भी प्रकट किया था। एक पात्रता ऐसी चीज है, ये पात्रता ऐसी दशा है, पात्रता ऐसी स्थिति है, मधुर वही अनुभव कर सकती है परम अभीष्ट को, परम इष्ट को, अभीष्ट को, प्रीतम को, प्राणवल्लभ को, श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण है पुरस्थित, पुरस्थित श्री कृष्ण की परिस्थिति है। अपनी परिस्थिति कैसी है? अपनी परिस्थिति पुरस्थिति है, अपनी मधुर परिस्थिति पुरस्थिति, पुरस्थिति, समीप में स्थिति श्री कृष्ण की। इसलिए श्री कृष्ण की स्थिति से, श्री कृष्ण की स्थित रहने से ही अपनी स्थिति है। यह सार विषय है। इसको अनुभव करना यह है विशेष विषय। इसको अनुभव करना चाहिए हम लोगों को। वो कैसे अनुभव हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यक्त किया, ये जीवन कलिका है और एक ऐसा सरोवर है, अब आप लोगों को समझ में बात आ जाएगी। उस सरोवर में कमल भी खिले हुए हैं और कलिका भी जगह जगह पर है। ऐसा वो पद्म सरोवर है, ऐसा वो असीम अपार अनंत अद्भुत पद्म सरोवर है। उसमें कमल खिले हुए हैं, जहां जहां कलिका भी है। कलिका माने उसको कहते हैं जो अभी पुष्पवत विस्फारित नहीं हुआ। पुष्पवत विस्फारित न होने से खिली नहीं है वो कलिका, उसका नाम। खिल जाए वो तो वो कमल है। परंतु एक तरफ से गुंजार करता है मधुप तो चला आया, वो विस्फारित कमल की ओर चला आया। विस्फारित मन खिला हुआ, खिले हुए कमल की ओर चला आया वो मधुप। क्यों? वो खिला हुआ है। क्यों चला आया मधुप? मधुप या आली या भ्रमर, रसलंबट मधुप, रसास्वादक मधुप, रस रसिक मधुप कमल की ओर इसलिए चला आया, वो विस्फारित है, उसमें से मकरंद रस सुगंध महक रहा है। कमल में से मकरंद रस सुगंध महकते रहने से उससे समाकर्षित होकर मैंने अच्छी तरह से खींचकर मधुप चलाया। उसके आगमन में कली भी जगह जगह है, परंतु उस ओर मधुप नहीं है। वहीं कलिका है, वहीं कमल है। कली के पास से गुजर रहा है वो मधुप, परंतु कली अनुभव नहीं कर सकती। मतलब अपात्र। अपात्र माने कोई ऐसा स्वरूप प्रदान नहीं कर रहे हैं हम, अपात्रता का, कोई भयंकरता का। बात इसमें यह है, न खिलने से, कलिका होने से उसको अपात्र शब्द ले लेते हैं। अपात्र ऐसा संकेत करते हैं, परंतु वो अपात्र थोड़ा हो सकता है। वो पात्र होने वाला है, खिल जाएगा। तब हम लोग अपने
स्वरूपभूत अवस्था को अनुभव करने के लिए एक दूसरा शब्द आ गया, स्वरूपभूत। किसी शब्द को लें तो वो कठिन शब्द आ जाता है। अब धीरे धीरे व्यक्त करूंगा। कमल जो है ना खिला हुआ, उसमें मकरंद रस सुगंध जो महक रहा है वो स्वरूपभूत है। माने उसी में की सुगंधी, उसी में का रस। पुष्प की सुगंधी, पुष्प में ही जो रस है और स्वरूपभूत ही है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। अब समझ गए। अब कोई कागज का पुष्प बना दे, परंतु वो बनावट है, उस ओर मधुप नहीं आता। तो जब तक कमल के रूप में कलिका नहीं है, तब तक वो अपात्र जब कहलाया है, तो अपात्र जब कहलाया वो कली, तो अगर खिल जाए तो पात्र। कली की पात्रता अंतर्गत है, कलिका की पात्रता भीतर है। तो भीतर होने से उसको स्वरूपभूत कह दिया संस्कृत में। स्वरूपभूत माने नाना प्रकार सुगंधित द्रव्यों से पुष्प को बनाया नहीं गया। नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से इत्र पुलेल आदियों को लेकर के बनाया जाए, उसको स्वरूपभूत नहीं कह सकते। उस पुष्प में से सुगंध आ रही है, स्वाभाविकतया उसमें सुगंध आ रही है, स्वाभाविकतया उसमें रस है, उससे आकर्षित होकर के स्वभाव से ही आ रहा मधुप। पर ये कलिका का ऐसा जीवन है, वो खिला नहीं है जीवन। अब वो खिल जाए तो मधुप वहां भी पहुंच जाए। अगर ऐसा देखा जाए वहीं कमल भी खिला है, वहीं भी कली है, तो कली के पास से गुजर रहा है कमल। विस्फारित कमल है रसिक संत। विस्फारित कमल क्या, रसिक संत। जो अभी खिले नहीं है वो मानव जो है, जीवन जो सीमाबद्ध है, एक देशकाल से परिच्छिन्न, वो कलिका है। फिर एक शब्द आगे, एक देश काल परिच्छिन्न। एक देश काल से परिच्छिन्नता ही अपात्रता संकेत करते हैं, और अपात्रता का कुछ मूल्य नहीं है। अपात्रता की कोई हीनता नहीं, अपात्रता का कोई भयंकरता की वो नहीं है व्यक्त करने का रूप। क्यों? वो पात्र होने वाला है, मैंने कली खिलने वाली है। कलिका जो है खिलेगी। वो कैसे खिलेगी? विस्फारित कमल के उन्मुख आने वाले मधुप की बातें सुनने से। खिले हुए कमल की ओर जो मधुप आ रहा है, रसलंपट भृंग जो आ रहा है, उसकी बातें सुनने से अपना स्वरूप ज्ञान होता है। खिलना ये अपना स्वरूप ज्ञान। अरे भाई, तुम तो खिले हुए कमल के स्वरूप में हो, तुम कलिका अपने को क्यों समझ रहे हो? मतलब अपात्र क्यों समझ रहे हो? ध्यान देने की बात है ये। थोड़ा इस बात को व्यक्त करने के लिए मैं बात बना रहा हूं, रहस्य को व्यक्त करने के लिए, अंतरंगतम बात को व्यक्त करने के लिए, सर्वांतरतम बात को। कलिका को समझना, मैं कलिका हूं, तो अपात्रता। तो समझने पर क्या हो जाएगा? अपात्रता हो जाएगी। अपात्रता कैसे हो जाएगी? वो तो खिलने वाली ही है कलिका। खिलने पर उसका नाम कमल है। तो कमल के अंतर्गत जो रस है, सुगंध है, वो तो पहले से ही था। अब याद करना, ध्यान देने की बात यह है, पहले से ही था रस, पहले से सुगंधी थी। पहले से मैंने कब से? अनादि अनंत काल से। अनादि अनंत काल से और थोड़ा कल्पांतरों से, युगांतरों से, जन्मांतरों से, कल्पांतरों से, युगांतरों से, जन्मांतरों से, उसमें अनादिकाल से कमल के भीतर सुगंधी थी ही, रस वर्तमान था ही। इसका बोध तब होगा जब अपना स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। स्वरूप ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कलिका का नाम है उसका। तो दूसरी बात यह है, कलिका का स्वरूप क्या? एक देश काल में परिच्छिन्न होना, एक देश काल में सीमित रहना, एक देश काल में सीमित रहना। ऐसा वो देश है, वो देश उसको कहते हैं जहां लक्ष्य नहीं। वो देश जिसको उद्देश्यहीनता जिसको कहते हैं, वह देश कैसा है? सीमा पूर्ण, फिर क्या? क्षणिक, और क्या? तुच्छ, और क्या? क्षुद्र। मतलब क्या? विमुखता। मतलब पात्रता क्या मतलब है? विमुखता। कली के रूप में रहना मतलब पास में गुजरने वाले मधुप का अनुभव नहीं करना ही विमुखता का रूप है। पात्रता माने विमुखता। कमल जैसे विस्फारित होने में क्या? सर्वमुखता। इसलिए बार बार मैं कहूंगा तो गंभीर विषय को समझना ही पड़ेगा और हमको सुनाना ही होगा। कमल के रूप में खिल जाना
ये सन्मुखता है। जब तक नहीं खिलेंगे अपने स्वरूप ज्ञान हमको नहीं होगा, जब तक सीमाबद्ध रहेंगे, संसार उन्मुख ही रहेंगे, तो विमुक्ता और उसका आस्वादन नहीं करेंगे हम। किसका? बोले पास में जो गुजर रहा है मधु। श्री कृष्ण है मधुसूदन माने मधु। रसलंपट रसलुब्ध मुग्ध जो श्री कृष्ण है वो पास में गुजरते जाते हैं। जो कलिका जो समझ रहा है अपने को सीमाबद्ध समझ रहा है, संसारी समझ रहा है, वो उसके पास भी गुजर रहे हैं। जो विस्फारित हो गए संत, मुकुलित हो गए जो हैं, विस्फारित जो हो गए हैं, उनके पास जो गुजरते हुए जा रहे हैं संत, वो आस्वादन उनका करते हैं। और संत ये चाहते हैं जो खिल गए, रसलंपट मधुप का समागम का आनंद लिया, रसलुब्ध मुग्ध विदग्ध माधव का जो समास्वादन किया, माने डिवाइन एंजॉयमेंट का अनुभव किया, ट्रेंड्स का अनुभव किया, एक्सटेटिक मूड का अनुभव किया। समझ में आया? इमोशनल, स्पिरिचुअल, डिवोशनल, अनएक्सप्रेसिबल, सोललेस ओशन ऑफ लव का अनुभव किया। समझ रहे हैं आप? समझ में आया? वो चाह रहे हैं कि ये भी आनंद रहे तो अच्छा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो रस लुब्ध जो भगवान हैं श्री कृष्ण, उनका जो अनुभव करने वाले चाहते हैं ये भी खिल जाए, ये भी आनंद ले ले। इसी विचार से, इसी तीव्र उत्कंठा से स्वयं संत जो हैं खिले हुए, वो सीमाबद्ध जो कहलाता अपने को अपात्र, उसके पास पहुंचा करते हैं। मतलब हम कलिका के जीवन हम नहीं चाहते, खिल जाना चाहते हैं। बस ये है मानव मात्र का मूल रहस्यमय निर्णय। मानव मात्र का मूल हृदय अंतर्गत रहस्यमय निर्णय क्या? हम खिलना चाहते हैं, हम सीमा को नहीं चाहते हैं, हम बंधन को चाहते नहीं, ससीम सुख को नहीं चाहते हैं, सीमाबद्ध आनंद को भी नहीं चाहते हैं, ससीमित जो विकृत होने वाला सौंदर्य को भी नहीं चाहते हैं, ससीम क्षणिक आश्रय को भी नहीं चाहते हैं, क्षणिकता भी नहीं चाहते हैं, अनित्य को भी हम नहीं चाहते हैं, अपूर्णता को भी हम नहीं चाहते हैं, मरना भी नहीं चाहते हैं, अमर रहना चाहते हैं। तो क्या? नित्य ही रहना चाहते हैं, नित्य रस लंपट मधुप का समासाधन चाहते हैं, नित्य ही सतत रहना चाहते हैं। नित्य ही रहने की इच्छा हमारे हृदय मूल में इसलिए है, नित्य का कणांश। सुंदर रूप से हम निरवधि मैंने निरंतर रहना हम चाहते हैं, नित्य निरवधि वर्तमान उनके हम कणांश है। पूर्ण रूप से हम रहना चाहते हैं, इनकम्प्लीट होना हम नहीं चाहते, कंप्लीट होना चाहते हैं, माने उस कंप्लीट के हम कणांश है, उस पूर्ण के कणांश है। भाई हम मधुर सुंदर रूप से निरंतर रहते हुए उस मधुर सुंदर जो श्री कृष्ण को समासाधन करना चाहते हैं, ये अभिलाषा हृदय मूल में है, ये चाहना हृदय मूल में अलंकृत है। ये तीव्र तृषा, अब शब्द आया तृषा माने प्यास, ये हृदय मानव मात्र के हृदय मूल में तृषा वर्तमान है होने के लिए। ये कैसे मालूम पड़ा? तो स्वयं ही वो व्यक्त कर रहा है। समस्त संसार भर के सुख को प्राप्त कर दुखी है, समस्त संसार के आनंद को प्राप्त कर भी वो दुखी है, समस्त संसार के जो सुखमयी सामग्रियों को एकत्रित करके सुख वर्धन हेतु जो इकट्ठा कर रखा है सामग्रियों को, उससे प्राप्त होने वाले सुख को प्राप्त होते हुए भी, उन सामग्रियों से प्राप्त सुख से भी वो तृप्त नहीं है। न संसारी सुख से, न संसारी आनंद से, न संसारी आश्रय से, न सांसारिक क्षणिक सौंदर्य से, न सांसारिक क्षणिक विश्राम से कहीं भी शांत नहीं रहता हुआ, सुखी नहीं समझता हुआ, आनंदित न समझता हुआ, किसी और चीज की खोज में वो दिख रहा है। मैंने और ही कुछ तृषान्वित वो दिख रहा है, तृषान्वित मैंने प्यासा दिख रहा है। वो क्या? वही मधुपर लंपट श्री कृष्ण जो अपने पास से गुजरते हुए कमल की ओर चले, उनको ही वो चाहता। ये चाहना हृदय मूल में वर्तमान है, इसका भान हो जाना ही पात्रता। जब तक भान नहीं वो अपने को पात्र समझ रहा है, जब तक भान नहीं अपने को विमुख समझ रहा है, जब तक भान नहीं वो अपने को संसारी समझ रहा है, जब तक वो भान नहीं हो रहा तब तक वो कलिका समझ रहा है। तो वो कलिका नहीं, वो विमुख नहीं, वो संसारी नहीं, सांसारिक सुख से वो तृप्त नहीं है, पूर्ण नहीं, तृषान्वित है, अपूर्ण है, उसको यही चाहिए। ये जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वो विमुक्ता का अनुभव करता है। विमुक्ता का अनुभव करने वाला कहां पर है? सन्मुख है। इसको फिर दोबारा करता हूं, ऐसी परिस्थिति है, पुरस्थिति है। परिस्थिति में पूरा समक्ष स्थिति उनकी है।
उपस्थित है। समझ में आ रही बात? उपस्थित है, ऐसी स्थिति हमारी है। पास में गुजर रहा है मधुप, अपनी ओर आ रहा है। हम चाहते हैं अरे तुम भी ले लो भाई, तुम भी इसका आस्वादन करो। अरे तुम क्या अपने कली समझ रहे हो, संसारी समझ रहे हो, तुम भी इसका आनंद लो। ऐसी परिस्थिति, ऐसी उनकी उपस्थिति है। उपस्थिति है और ये एक दूसरे शब्द में कहो उपलब्ध है। उपलब्ध है, हम उपमुग्ध नहीं हो रहे हैं। उपलब्ध है, ऊपर मेरे सामने मुग्ध नहीं हो रहे हैं। समीप में है, हम समीप में हो नहीं रहे हैं। इसलिए संकेत किया जा रहा है तुम अपात्र नहीं हो, इसका तुमको अनुभव हो जाना चाहिए, इसका स्वरूप ज्ञान हो जाना चाहिए। तुम्हारा मूल स्वरूप ही यही है। क्या? लालसान्वित हो जाना। कल की बात थी, लालसान्वित हो जाना, तृषान्वित हो जाना, प्यासा हो जाना, क्षुधातुर हो जाना। हाँ, मुझे वह सुख मिले। कैसा सुख? नित्य। वह आनंद मिले जो नित्य आनंद है। वह सौंदर्य मिले। कैसा सौंदर्य? क्षणिक नहीं। सौंदर्य ऐसा है, सौंदर्य का प्रकट हुआ, सौंदर्य का, ब्यूटी का प्रकट होना, उसका कैशोर्यावस्था में आना। ओह, सब आकर्षित हो गए उस कैशोर सौंदर्य को देखकर। संसार खींच गया, उस ओर अट्रैक्ट हो गया। परंतु धीरे धीरे वो कैशोर्यता घटती गई, सौंदर्यता घटती गई, और उसको कहते हैं अरे वो ये वृद्धा हो गई है। वो सुंदर किशोर व्यक्ति जो था विवाहित, अरे वो वृद्ध हो गया, अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई। मैंने ऐसे हम सौंदर्य नहीं चाहते। ऐसा सौंदर्य को हम नहीं चाहते हैं जिसका प्रारंभ हो और अंत हो। ऐसा सुख हम नहीं चाहते हैं जिसका प्रारंभ हो अंत हो। ऐसे विश्राम सुख को भी नहीं चाहते हैं जिसका प्रारंभ होना और अंत होना। सर्वदा निरवधि वर्तमान सौंदर्य आनंद सुख को हम चाहते हैं। सर्वदा निरवधि वर्तमान क्या है? वो कृष्ण है। वो कहां है? समक्ष है, हमारे समीप में है। और क्या? समीप में होने से हमारी आंखें खुल जाए। समीप में रहने वाले श्री कृष्ण में हमारी आंखें खुल जाए, तभी ये आंखों की सफलता। पात्रता क्या? ये स्वरूप ज्ञान हो जाना और आंखों को खुलना ही अपनी सफलता है, साफल्यता। आंखें खुल जाए उनमें। मयूर चंद्रिका से परिमंडित, मोर पंख जिसको कहते हैं, मयूर चंद्रिका संस्कृत में कहते हैं। मयूर चंद्रिका से विभूषित है वो, समक्ष स्थित है। अलकावली घुंघरारी, मंडलाकार वाली अलकावली है। मंडलाकार वाली घुंघरारी, कारी कारी कुंतल राशि, यह अलकावली से रंजित है। क्या? नीलमुख कमल। उनकी उपस्थिति ऐसी है, जो उपलब्ध है वो ऐसे हैं जिनमें आंखें खुलनी चाहिए। उनका स्वरूप वर्णन है ये, जिन्होंने अनुभव किया, जो देखा, देख रहे हैं, जो ऐसे विशाल आंखें हैं। आकर्ण पूर्ण लोचनम, रसिक महानुभाव ने कहा, रस ग्रंथों ने, रस शास्त्रों ने वर्णन किया, रस शास्त्रों ने वर्णन किया, रसिक महानुभाव ने वर्णन किया। आकर्ण पूर्ण लोचनम, कान तक उनके नेत्र हैं, विशाल विशाल आंखें ऐसी कि उसमें कज्जल रंजित है। कज्जल, काजल, सूक्ष्म काजल से अनुरंजित कमल नयन, महाचपल। फिर क्या? नासिका सुंदर, जिसमें बुलाग धारण किए हुए हैं, मोती जिसमें झूल रही है, वो मोती और नाधर पर चुंबित है। फिर क्या? कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं, कानों में कुंडल, सोने का कुंडल, उसको स्वर्ण कुंडल, मणिजटित मणिजटित, मणिखचित स्वर्ण कुंडल मंडित है कानों में। वो कुंडल जो है ना, प्रतिबिंबित है कपोलों में। कपोल दर्पणवत सुचिक्कन है, माने कोमल है, जिसमें प्रतिबिंबित है, रिफ्लेक्ट हो रहा है उस कुंडल। उन दोनों कानों के कुंडलों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, मैंने प्रतिबिंब पड़ रहा है। और क्या? कंठ में मुक्तामाला पहने हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं, और कर कमल में वंशी सुशोभित है। कर कमल में, करकमल दलांगुलियों में, मैंने एक तो करकमल, उसमें कमल के दल सरीके जिनकी उंगलियां हैं कोमल, और उंगलियों में इतनी विलक्षणता दिख रही है, उंगलियां इतनी अच्छी लग रही हैं। उंगलियां मैंने, उंगलियां इसका क्या हिंदी में करें? फिंगर्स। अच्छा, उसमें इतनी सुंदरता बढ़ रही है, शोभा बढ़ रही है। क्यों भाई? नकमण चंद्रिका उद्भासित हो रही है। ध्यान से सुनने की है, वर्णन भी विलक्षण है। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, उनका वर्णन कितना सुंदर है। श्री कृष्ण की नकमण चंद्रिका से उद्भासित नखावली, नकमण चंद्रिका से उद्भासित जो है अंगुलियां, उसमें वंशी से शोभित है।
वंशी सुशोभित है, मैंने अलंकृत है, अनुरंजित है। फिर वो वंशी का मुख्य छिद्र जो है, प्रधान छिद्र, वो मुख पर अनुरंजित है, मुख पर सुशोभित है, उसमें वो फूंक भर रहे हैं। ऐसे विशाल आजान लंबिनी बाह, आजान लंबित बाह है, नील उज्ज्वल कमनीय, और उसमें वंशी धारण किए हुए हैं। और कटी की ओर चले हम, कटी माने कमर, जिसमें करधनी शोभित है, उसको संस्कृत में किंकिणी भी कहते हैं। स्वर्ण मणि जटित किंकिणी जो है ना, कमर में जो है शोभित है। फिर क्या, पीत वसन धारण किए हुए हैं, स्वर्ण में पीत वसन धारण किए हुए हैं। स्वर्ण में पीत वसन की छिद्रों में से, तंतुओं से, सूक्ष्म तंतुओं से नील किरण धारा बह रही है। श्री अंग की कांति जो है ना, सुने का काम तो है नहीं, अब ध्यान देने की बात है। अब हम बैठे हुए, उन्होंने समय दिया हमको वर्णन करने के लिए, उन्होंने वह समय दिया वर्णन करने के लिए जो उपस्थित हैं। उपस्थिति का वर्णन हम इन शब्दों से हम कर सकते हैं, उपस्थिति का वर्णन का अनुभव इन शब्दों में जाके कर सकते हैं। वो क्या, ऐसे सुंदर श्री कृष्ण के करधनी कमर में सुशोभित है, वो पीत दुकूल में दिख रही है करधनी, पीत दुकूल में। वो पीत दुकूल कैसे है कि नील कांति से श्रावित, सुशोभित, अनुरंजित, ऐसे कांति भर रही है अंगों से कि इतने सूक्ष्म वस्त्र मालूम ही नहीं पड़ रहा कुछ पहने हुए हैं। ये अनुभवजन्य विषय है। और नीचे और गए, एड़ी तक वो विचुंबित है पीतवसन, और नूपुर सुशोभित है, सोने सोने का मैंने स्वर्ण मणिजटित नूपुर अलंकृत है चरणों में, और त्रिभंगिम रूप से उपस्थित हैं पास में। पास में देखिए, वो त्रिभंगिम होकर के खड़े हुए हैं। त्रिभंगिम होकर खड़े रहने में स्थिरता नहीं दिख रही है, संचालन दिख रहा है। क्या बात है, स्थिरता नहीं दिख रही है। स्थिरता दिखती श्री रामचंद्र जी में। ये अस्थिर व्यक्ति, अस्थिर वपु है, मां चंचल चूड़ामणि है, चंचल चतुर शिरोमणि है। चरण जो है ना पटक रहे धीरे धीरे। तुम क्या हुआ, नखमण चंद्रिका भी बिखर रही चारों तरफ से, चरण के नखमण चंद्रिका बिखर रही है। नूपुर जो है मुखरित है कि वो पग के पटकने से, और करधनी भी साथ बोलने लगी है, वंशी भी सम्मिलित है। तो वंशी करधनी नूपुर सम्मिलित स्वर्णहरि को समास्वादन करने का सौभाग्य हम लोगों को है। क्यों, कान उन्होंने दिया, उन्होंने कान शिक्षित किया, और देन कमल को देखने के लिए आंखें हमारी मौजूद हैं, और उनको मन में बसाने के लिए मन मौजूद है, मुग्ध होने के लिए मन है, लुब्ध होने के लिए मन है, आकर्षित होने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए श्रवण है, कर ग्रहण कर लेने के लिए हाथ है, आलिंगन करने के लिए हृदय है। फिर क्या, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, कलिका का भ्रम है, अपात्रता का भ्रम है। हमें क्या चाहिए, अभी तक वर्णन है, इनका वर्णन न जाने कितने बार सुने होंगे आप लोग। श्लोकों के रूप से सुने होंगे, गद्यों के रूप से सुने होंगे, पद्यों के रूप से सुने होंगे, महात्माओं के श्रीमुख से सुने होंगे, और पंडितों के मुख से सुने होंगे। नहीं सुने हो, पढ़े होंगे, पर अभी तक पढ़ते हुए सुनती हुई हमको उस ओर आगे थोड़ा हो जाना चाहिए था। अपात्रता की कल्पना नहीं होनी चाहिए थी। तो क्यों, तो हम पात्र ही हैं, अपार कृपा सिंधु के कृपा पात्र कृणांश हैं हम। हमारे मूल में उनसे मिलने की लालसा ही अनुरंजित है, जब संसार में होने से भी हम पूर्ण नहीं हुए। एक वाक्य में हमको उपलब्ध जो है, उपमुग्ध, उपस्तब्ध, स्थित जो अपने श्री कृष्ण का आस्वादन करने के लिए हमें अपने को अपात्र नहीं समझना चाहिए, और संसार में होना नहीं चाहिए, संसारी सुख से तृप्त नहीं होना चाहिए, संसारी आनंद से तृप्त नहीं होना चाहिए, अपूर्णता को लेकर अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। इस जन्म को पूर्ण कर लेना चाहिए, समक्ष होकर उनमें आंखें डालकर, उनमें आंखें डालकर, उन्हें आंखें उधर हो जाए, श्रवण उधर हो जाए, उनके करकमल में हाथ हो जाए, विशाल चंदन चर्चित हृदय हमारे हृदय में हो जाए, और उनके हाथ में हम हो जाए, और उनके साथ चले जाएं। यह है जीवन का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य, परमोद्देश्य। यह हृदय में अनुरंजित स्वरूप है, यही विकसित पुष्प का, कमल पुष्प का स्वरूप है। ऐसे होकर आनंदित हो जाने का यह संकेत है। समझ में तो आ ही रहा होगा विषय। मतलब कलिका का जीवन हम स्वीकार नहीं करते। क्यों, हम विमुख होना नहीं चाहते, कि हम सन्मुख हो जाना चाहते हैं। सन्मुख होने के लिए सर्वशास्त्र संकेत कर रहा है, अष्टादश पुराण संकेत कर रहा है, 18 पुराण संकेत कर रहे हैं, समक्ष हो जाओ। पुराणों में सम्राट, पारमहंस संहिता, समाधि भाषा जो श्रीमद् भागवत है, वही यही संकेत कर रहा है कि भाई
भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। आंखें खोलो, कहीं भी मन न रहे तुम्हारा, कहीं भी मन न रहने से कहीं भी इंद्रियां भी नहीं जाएगी, तुम उसी जगह पे आ गए, समझ लो उसी जगह पे आ गए। भक्ति का स्वरूप यह है, बिखरा हुआ मन एक जगह पे आ जाए, फैला हुआ मन एक ठोर पे आ गया। फैले हुए मन की एक ठोर पे आने की उस सुंदर ढंग को देखकर इंद्रियां भी हो गई इधर। मन जब फैला हुआ था, एकत्रित हुआ, उसका सम्मरण हुआ, तो इंद्रियों का निग्रह अपने आप हो गया। बहुत बहुत विलक्षण बात है ये। बात ही श्री कृष्ण रूप जैसे दुर्लभ है, ऐसे वर्णन भी सुदुर्लभ है। जब वर्णन सुलभ है, कृष्ण दर्शन सुलभ है। तो मन फैला हुआ था, मन संसारी कलिका का रूप, अब फैला नहीं, एक ठोर पे आ गया, जो वर्णन में आ गया। वर्णन में देख रहा है, वर्णन में मुग्ध हो रहा है, वर्णन में आ गया। न त्याग का लक्ष्य किया अभी आप लोगों को, न अनासक्त होने का उपदेश दिया था, न वैराग्य के लिए उपदेश दिया था। आप लोग बैठे बैठे आ रहे हैं बिना वैराग्य के उपदेश के, बिना त्याग के उपदेश के, बिना अनासक्ति के उपदेश के आप लोग सुन रहे हैं। सुनने में क्या हुआ, ये बहुत बात है, अच्छी लग रही है, वर्णन कितना अच्छा लग रहा है, वो कितने सुंदर होंगे, ये तो हृदय में कम से कम जागृत होगा। आओ, तो बिखरा हुआ मन था, मन संसारी, समस्त सुख और आनंद सौंदर्य क्षणिकता में जो बिखरा हुआ मन को हमने कहा कलिका की अवस्था। जो बिखरा हुआ मन एक जगह आ गया वर्णन में, इस वर्णन में जो बिखरा हुआ मन आ गया, सर्वेंद्रियां भी आ गई, क्योंकि मन रूपी महीप के साथ साथ में इंद्रियां दाती हैं, वो आएगी ही। जब मन रूपी राजा, मन रूपी महीप जब वो आ गया इधर वर्णन में, तो इंद्रियां भी आ गई। श्री कृष्ण ऐसे हैं, मयूर चंद्रिका से लेकर के, मुख कमल से लेकर के नखमणि चंद्र द्वितीय तक वर्णन किया, तो मन चला, आंखें चली, श्रवण तो चला, ये श्रवण माने कान, कान कान की बात में आ गए, नैन नैन कमल की ओर आ गए, मन मनमोहन की ओर आ गया, कर कर कमल की ओर आ गया, हृदय चंदन चर्चित हृदय की ओर आ गया, तो वहां मिलन ही सुलभ संभव है। मैंने बिखरा हुआ मन का इधर आ जाना, सर्वेंद्रियों को भी आ जाना, इंद्रियों का निग्रह, मन का संवरण अनुग्रह को संकेत कर रहा है। अनुग्रह को संकेत कर रहा है। इंद्रियों का निग्रह हो जाना, मन का संवरण हो जाना, आकर्षित हो जाना, इसको श्री कृष्ण का जो अनुग्रह है, कृपा है, उसको संकेत कर रहा है। मैंने कृपा संकेत कैसे कर रहा है, अनादि अनंत काल से हम कृपा पात्र हैं। अगणित जन्मांतरों से, कल्पांतरों से, युगांतरों से कहा, कल्पांतरों से, युगांतरों से, जन्मांतरों से, अनादिकाल से ही हम कृपा पात्र गणांश हैं। क्यों? वो कृपा सिंधु के गणांश हैं। उस क्रिएटर ऐसे जो है, सोर्लेस ओशन ऑफ लव जिसको कह दिया, उसके ड्रॉप हैं हम लोग, उसके ड्रॉप्स हैं। तो ड्रॉप को कहां जाना चाहिए? सिंधु की ओर। कर्ण बिंदु की कहां जाना चाहिए? अपार सिंधु की ओर। छवि कर्ण को कहां जाना चाहिए? छवि पुंज की ओर। सद्गुण विशिष्ट गणांश हमको कहां जाना चाहिए? अंशी की ओर। जो सृष्टा है हमको, सृष्टित जो हमको कहां जाना चाहिए? सृष्टा की ओर। मैंने हमारा क्या? अभीष्ट कृष्ण, परमेष्ट श्री कृष्ण, और कुछ नहीं। सब बाकी क्या है? अनिष्ट। तो बाकी अनिष्ट करने के लिए भी नहीं रहे। ऐसा पूर्ण मन से उधर हमको हो जाना, यह चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। तब श्रीमद् भागवत ने यह संकेत किया, भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, भक्ति से कृष्ण पुरस्थित है। तो भक्ति क्या? मन का कहीं नहीं रहना, ये, और मन का कहीं न रहने पर इंद्रियां भी तदनुकूल उसके पीछे आ गई। श्री कृष्ण का वर्णन में आ गया मन, इंद्रियां भी आ गई। तो दूसरी टॉपिक ये चला, जो मन आ गया मुग्ध होकर श्री कृष्ण की ओर, तो मुग्ध हो रहा श्री कृष्ण से, मनमोहन से, वो मुग्धता, ये पात्रता। दूसरा पॉइंट, एक तो मुग्धता जो मनोमूल में है, ये पात्रता है। संसार भर में कहीं नहीं रहा वो, मुग्ध होने के लिए कोई चीज नहीं मिली, फिर भी मुग्धता नष्ट नहीं हुई, वो किसके लिए है? संसार भर का आनंद से हम उपराम हो गए, फिर भी आनंद की खोज, आनंद का स्वरूप मनोमूल में, वो किसका आनंद है? संसार भर के सौंदर्य से उपराम हो गया, मन हट गया, फिर भी किसी सौंदर्य की ओर आकर्षित होने का भाव, किसी सौंदर्य की ओर आकर्षित होने का, समाकर्षित होने का भाव हृदय मूल में है। वो कौन सा सौंदर्य है? किसका सौंदर्य है? संसार भर की वातावरण से हटकर एक अनुपम अभिनिवेश में आने के लिए जो ललक है, व्याकुलता, वो किस लिए है? वो हम उन्हीं के अंश हैं, इसलिए है, उन्हीं की ओर हम जाना चाहते हैं, उन्हीं को पाकर पूर्ण होना चाहते हैं कि ये मनोमूल में है। इसको समझने में थोड़ा विलंब लग रहा है, वो विलंब ही एक आवरण है। इसलिए उस विलंब को हम परिणत कर देंगे अविलंब के रूप में, और विलंब के रूप में रहते हुए और उसको अविलंब के रूप में परिणत कर लेंगे,
और दूरी को समीपता में ला देंगे और विमुक्ता को सन्मुखता में ला देंगे तो जीवन की पूर्णता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तव कथामृतो तप्त जीवनो कविभिरीडितो कल्मषापहो श्रवण मंगलो श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना विश्वेषाम् अनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवर श्रेणीश्यामलकोमलैरुपनयन् अङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दो ब्रजसुन्दरीभिरमित प्रत्यङ्गमालिङ्गिता शृङ्गारसखी मूर्तिमानिव मधो मुग्धोर्हरि क्रीडति वृन्दावन विहारी।